हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज ऐसा काम करने जा रहे हैं हम जिसका सजेशन हमें बहुत ही टाइम पहले से मिल रहा है। दीदी ये करवा लो करवा लो करवा लो। तो आप सभी की दीदी और आप सभी के जीजू को फाइनली टाइम मिल गया और हम जा रहे हैं। पहले तो जीजू हेलो बोलेंगे। आप बहुत कम बोलते हैं, सबकी शिकायत है, जीजू बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि जीजू को बोलने के लिए तब कहा जाता है जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं, और बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं है। सेफ्टी फर्स्ट। और मैं हाथ थोड़ा सा ना नीचे रख लेती हूँ, वरना फिर कहेंगे मुझे शीशे में कुछ दिख नहीं रहा है और डांट पड़ेगी मुझे। एक मक्खी आ गई है अंदर, कोई नहीं, इसको बाहर निकाला जाए। पहले बाहर निकलो, निकल गए, ग्रेट। ये काम होता नहीं रहता है, लेकिन आज हो गया। मक्खी मच्छर अगर अंदर बाय चांस घुस जाए तो उनको तो लगता है कि कार हमारा घर ही है। तो इतना जो मेकअप किया मैंने, इसकी वीडियो मैं सोच रही थी कि बनाऊं, लेकिन सुबह से इतनी जल्दी किया है ना, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी काम करो हाथ ऐसे चलता है जैसे बस इनएक्टिव हो आप। 9th मंथ है, वैसे भी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेके या फिर इतनी हड़बड़ी में कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मेकअप किया है मेरा बगल में जो भाभी हैं उन्होंने। एक्चुअली मेकअप मैंने खुद कर लिया है, आई मेकअप सिर्फ मैंने करवाया था। और क्योंकि मुझे लाइट ही रखना था तो मैंने सोचा कि मेकअप इतना ज़्यादा क्या करना, बट स्टिल उन्होंने टचअप किया है बहुत ही सही। मतलब मुझे तो लगता है भाभी से ना 1-2 महीने का ना कोर्स कर सीख लेना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ना अच्छा मेकअप करना मुझे भी आ जाएगा। बाकी तो ठीक ठाक मैं कर ही लेती हूँ। आपसे भी बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और हम जा रहे हैं बेबी शूट कराने। एक्चुअली इसे बेबी शूट नहीं कहते, मैटरनिटी शूट कहते हैं। बेबी शूट तो वो होता है जब वो हो जाता है तो उसका 1-2 महीने का रहे या रहे छोटी बच्ची, तो उसको कहते हैं बेबी शूट। तो हम जा रहे हैं मैटरनिटी शूट के लिए। और एक्चुअली ये ड्रेस नहीं है हमारी, ये हमने खुद घर में पेयर अप किया है। इनके पास ऐसी टी शर्ट थी, मेरे पास 1 पीस था, तो हमने सोचा कि इसमें भी एक शूट करा लेंगे। और मैंने मेकअप ऐसा किया है कि जितनी भी ड्रेसेस है 2 ड्रेसेस सेलेक्ट की हैं। आप सभी देखना और बने रहें एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोनों पे ही मेकअप चलता है या नहीं। मैंने मेकअप किट भी रखा है, हील्स भी रखा है, सब कुछ रखा है। यहाँ से जाएंगे, पहले मम्मी को पिक करेंगे, मम्मी के साथ निकलेंगे। तो बने रहिए एंड तक। और ठीक है, घर नहीं जाऊँगी मैं, घर नहीं जा सकते। मम्मी को एक जगह बुला लिया है, एक डेस्टिनेशन पे, तो वहीं पे जा रहे हैं और मम्मी को लेके जाएंगे फिर शूट कराने। लेट्स सी। बाहर नहीं करवा रही हूँ शूट, क्योंकि इस गर्मी में पॉसिबल नहीं है, मैं स्टूडियो शूट ही करा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और हम दोनों पहुँच चुके हैं वाइट स्नैप स्टूडियो। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी आप सभी को, कहाँ है क्या है ये। और वाइट स्नैप स्टूडियो, वाइट स्नैप स्टूडियो आया है। तो ये है स्टूडियो। ये अंदर का सेटअप, बड़े बड़े यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, रिंग लाइट्स हैं। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, ड्रेसेस भी प्रोवाइडेड है, हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट सब कुछ है। मैं करवा के आई हूँ क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आए हैं। आपको जो टाइमिंग प्रोवाइडेड है वहाँ पे भी आ सकते, मतलब उस टाइमिंग पे आ सकते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ ताकि जल्दी हम निकल सकें, घर पे जल्दी जाना है आज। जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे हैं। पिछले ब्लॉग में कहा होगा आप सभी ने कि हम मैट्रेस लेने गए थे, आज डिलीवर होने वाला था, इसलिए हमें शाम में जल्दी निकलना है, तो इसीलिए। और एक तो ड्रेस पहन के ऑलरेडी आए ही हैं, तो इसमें करा लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे में भी कराएंगे, है ना। एक तो मैंने खुद ही कर लिया था, ये ड्रेस झाड़ी नहीं दिलवाई थी, तो क्यों मम्मी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं वाइट स्नैप स्टूडियो, और झाजी यहाँ टशन में लुक्स दे रहे हैं। और मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बेबी शूट, प्री बेबी शूट। यहाँ पे कपल भी होगा, पहले उन्होंने कहा था कि सोलो कर लेते हैं 2-3, और इसके बाद कई सारी ड्रेसेस में करवाई हैं मैंने शूट्स। तो आप सभी को सारी फ़ोटोज़ भी देखने को मिलेंगी। बाकी ये दूसरी ड्रेस है मेरी, ये पर्पल वाली ड्रेस बहुत प्रिटी लग रही थी। इसके बाद इसमें जो मेरा हेयर स्टाइल भी बनाया है इन्होंने,
वो मर्मेड टाइप का था, फ्लावर्स लगा के, बहुत अच्छा लगा मुझे। और झाजी का ये ड्रेसअप था सेकंड थोड़ा सा मैचिंग था, ब्लूइश शेड में और मेरा पर्पलिश था। दोनों जब कॉम्बो में खड़े हो रहे थे तो बिल्कुल मैच लग रहा था। और ये अम्ब्रेला के साथ, और आप हेयर स्टाइल देख सकते हो मर्मेड वाला, बहुत ही ज़्यादा बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा थोड़ा सा फोरहेड बड़ा है तो हेयर स्टाइल थोड़ा सा आप सभी को और लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छा था। और मेरा इस ड्रेस में भी हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट ड्रेस चेंज करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत थक गए। पोजेस देना भी नॉट एन ईजी टास्क। अभी तक गाने चल रहे थे तो जो भी है वॉइस ओवर में आप सुनेंगे, जो भी है डिटेल्स, बना ली। तो अभी ड्रेस अब चेंज करेंगे तो दिखाते हैं। कुछ बाहर से भी लेके और रेडी, रेडी। नेक्स्ट फ़ोटो शूट के लिए हम रेडी हो चुके हैं। ये हाँ, कोई चीज़ बेसी नहीं था। और ये रहे हम। तो यार साक्षी का फ़ोटो शूट चल रहा है। ये जो है लास्ट ड्रेस है जिसमें ये फ़ोटो शूट होगा, इसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पे बैग पैक हो चुका है। हाँ जी, अब घर चलते हैं। घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा दिन ही चला गया, ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं और 5 घंटे चला है हमारा शूट। हाँ, आप लगा लो। मैं देखो मम्मी टियारा लगाएंगी। बहुत अच्छे। हाँ, ये सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब, और आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें।